नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीआईटी में आपका जो पैथोलॉजी, सर्जरी एंड मेडिसिन तीनों को कवर करते हुए है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफ्यूज्ड इसोफेजियल स्पाज्म। डिफ्यूज्ड इसोफेजियल स्पाज्म, DESB हम बोलते हैं, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन भी हम बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड मैं आपको पहले के पहले इसलिए बता रहा हूँ, नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन अभी आगे जाके आपको समझ में आएगा। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। ठीक है, आपको ये पता है इसोफेगस है, ये स्टमक है। ठीक है, यहाँ पर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं और आपके बक्कल कैविटी में खाना आता है, बोलस फॉर्म होता है, और जैसे ही सॉलो करने से पहले आपके इस इसोफेगस की वॉल में एक पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस होती है, जिससे ये बोलस आगे की ओर मूव होता है। और इस पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण ही ये लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स होता है, और जिससे खाना आपका नीचे आ जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पेरिस्टाल्टिक वेव के बिना आपके इसोफेगस की वॉल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक वेव नॉर्मली होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक वेव के बिना नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव, ठीक है, नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसोफेजियल वॉल। इसोफेजियस की वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन कैसा होता है, नॉन पेरिस्टाल्टिक होता है। पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण नहीं हो रहा, या बिना पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण क्या होता है, वहाँ पर इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन होता है विथ हाई एल्टीट्यूड। आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से हम देख रहे हैं कि नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव, ये वर्ड नहीं आएगा तो डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसोफेजियल वॉल विथ हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू प्रोड्यूस स्पाज्म। जब वहाँ पर स्पाज्म होगा तो ट्यूब कैसी होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मतलब कैसी हो जाएगी, जैसे ये आपका इसोफेगस है, ठीक है, ये स्टमक है, ये जब यहाँ स्पाज्म होगा तो ये बिल्कुल ऐसी नैरो हो जाएगी। ट्यूब कैसी हो जाएगी, ने स्पाज्म करंट कैसे सुकड़ जाएगी ट्यूब सुकड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पाज्म प्रोड्यूस होगा इसोफेगस में, और जैसे स्पाज्म प्रोड्यूस होगा तो आप समझ पा रहे हैं, जो आपकी ट्यूब है वो ऐसी ना रह के आपको ट्यूब ऐसी दिखेगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सुकड़ जाएगी बीच में से, और जिस कारण से जो है खाना जो है वो डिफ़िकल्टी ऑफ सॉलो ऑफ फूड, मतलब खाने को निगलने में समस्या होगी। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट पेन आपको मिलेगा। जो स्पाज्म होगा तो ऑटोमेटिकली मसल्स में स्पाज्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर आपको चेस्ट पेन मिलेगा। और ये चेस्ट पेन जो है वो आपको मिमिक करेगा किससे, एंजाइना में भी चेस्ट पेन होता है, लेकिन यहाँ पर भी चेस्ट पेन होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, जो आपको मिमिक करेगा एंजाइना के जैसे। एंड ट्रांजिएंट डिस्फेजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, ट्रांजिएंट डिस्फेजिया मतलब कुछ क्षण भर के लिए आपको डिस्फेजिया मिलता है। तो डिफ्यूज इसोफेजियल जो स्पाज्म होता है वो कैसा है, इसमें क्या होता है, आपकी जो इसोफेगस की जो ट्यूब है वो सुकड़ जाती है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उस पर स्पाज्म हो जाता है, लेकिन वो नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन के कारण वहाँ पर स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और हमेशा याद रखना है कि ये ट्रांजिएंट कंडीशन होती है। ट्रांजिएंट मतलब कुछ क्षण भर के लिए, आएगी फिर ठीक हो जाएगी, तो ट्रांजिएंट
कॉन्ट्रैक्शन होता है, ट्रांजिएंट नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन होता है इसोफेजियल वॉल में। तो ये कंडीशन कैसी होती है, ट्रांजिएंट होती है, ये आपको याद रखना है। जब ट्रांजिएंट होगा, ट्रांजिएंट आप खाना खाने तकलीफ होगी तो ट्रांजिएंट डिस्फेजिया मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिएंट चेस्ट पेन आपको मिल सकता है जो एंजाइना से कंफ्यूज करता है, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ सॉलो ऑफ फूड मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा एंड ट्रांजिएंट डिस्फेजिया मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस आपको वहाँ मिलेंगी। तो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है तो आपको याद रखना नॉन पेरिस्टाल्टिक वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसोफेजियल वॉल विद हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू प्रोड्यूस स्पाज्म इन इनोफेगस। इसोफेगस में स्पाज्म होता है जिस कारण से खाना सॉलो करने में, ट्रांजिएंट डिस्फेजिया, चेस्ट पेन जो हमको मिमिक करेगा एंजाइना से, ठीक है। आगे बात करते हैं यदि जो पेशेंट है यदि इस कम विद इस ट्रांजिएंट या इस DES के साथ मतलब डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म के साथ आता है तो आपको इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ कराते हैं, बेरियम सॉलो कराते हैं। बेरियम सॉलो जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है बेरियम सॉलो, जिसमें हमको क्या मिलता है, कॉर्क स्क्रू ना अपीयरेंस ऑफ इसोफेगस मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस मिलता है इसोफेगस का यदि डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म की कंडीशंस में क्या मिलेगा, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस आपको मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं आप यहाँ पर मैनोमेट्री कराते हैं। मैनोमेट्री कराएंगे तो मैनोमेट्री में क्या होता है, हाई प्रेशर मिलता है 400 to 500 mmHg का, 400 से 500 mmHg का यहाँ पर ये भी डायग्नोसिस पॉइंट है। यदि आप मैनोमेट्री कराते हैं मतलब प्रेशर को नापते हैं, प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रेशर यदि 400 से 500 mmHg का प्रेशर मिल रहा है, इसका मतलब आपको क्या है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म की कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंटली। तो आप क्या करेंगे, बेरियम सॉलो कराएंगे तो आपको उसमें कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरा है मैनोमेट्री कराएंगे तो आपको इसमें क्या मिलेगा, हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट आपको इन्वेस्टिगेशन की याद रखना है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में जो होता है इसमें GRD लाइक सिम्टम आपको मिलते हैं तो आपको PPI आपको देनी होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, ओरल या सबलिंगुअल नाइट्रेट देंगे, ठीक है, या कैल्शियम ब्लॉकर देते हैं ताकि जो है स्पाज्म रुक जाए, स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन रुक जाए, जिससे स्पाज्म रुक जाएगा तो पेन आपका रुक जाएगा। तो मसल्स के स्पाज्म को कम करने के लिए, मसल्स के स्पाज्म को रोकने के लिए आप वहाँ ओरल या सबलिंगुअल नाइट्रेट देते हैं। नाइट्रेट मतलब वो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कराता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, ठीक है। यदि ड्रग आपकी काम करती नहीं है, फेल जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, न्यूमैटिक डायलिटेशन करते हैं, ठीक है। न्यूमेटिक डायलिटेशन करते हैं एंडोस्कोपी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। एंड सर्जिकल मायोटॉमी करते हैं, मसल्स को रिमूव कर देते हैं, सर्जिकल मायोटॉमी करते हैं, मसल्स रिमूव करते हैं, या न्यूमेटिक डायलिटेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट नोट्स में कई बार आता है और इन एग्जाम में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनता है। न्यूमेटिक डायलिटेशन करते हैं, सर्जिकल मायोटॉमी करते हैं जब मेडिसिनल वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट होते हैं, इसके याद रखना है आपको। पहला होता है क्या, बेरियम सॉलो कराते हैं, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस मिलता है इसोफेगस का, एंड मैनोमेट्री में 400 से 500 मतलब mmHg का प्रेशर इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। तो इसको आप एक दो बार रिवाइज करें तो आपको बन जाएगा। इसके अलावा यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा मैथमेटिका एंड मेडिसिन का कोर्स। एंड जो पैथोलॉजी के वीडियोस आप देख रहे होंगे, यदि वो भी आपको बहुत कंटिन्यूशन में देखना है, जल्दी देखने हैं, तो उसके लिए भी आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।